दोस्तों, इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि समान बैरोमेट्रिक प्रेशर वाली यानी समान वायुमंडलीय दाब वाली जगहों को जोड़ने वाली रेखा को क्या बोला जाता है। तो आपका पहला ऑप्शन है आइसोबार, दूसरा है आइसोहाइट्स, तीसरा है आइसोथर्म्स और चौथा है आइसोटोन। देखिए, इन चार ऑप्शंस में आइसोटोन जो है ये एक साइंटिफिक टर्म है। इसके बाद आइसोहाइट्स जो है ये एक भौगोलिक टर्म है। बाकी जो आइसोबार्स और आइसोथर्म है इसका साइंस में भी मतलब होता है और भूगोल में भी मतलब होता है। तो चलिए इसके सही आंसर और इन चारों के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। सबसे पहली बात तो इसका सही आंसर जो है वो आइसोबार्स है। तो सबसे पहले हम इसमें साइंटिफिक टर्म्स के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। अगर आपने परमाणु विज्ञान के बारे में थोड़ा सा भी जानकारी रखी हुई है तो आपको पता होगा कि यहाँ पे जो C612 लिखा हुआ है इसमें 6 नंबर जो है ये किसी भी परमाणु का एटॉमिक नंबर दिखाता है और ये बताता है कि उस परमाणु में कितने प्रोटॉन हैं। और ये 12 नंबर दिखाता है जो ये मास नंबर दिखाता है। ये बताता है कि इस परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला के कितने न्यूक्लियॉन्स हैं, मतलब न्यूक्लियस में पाए जाने वाले कितने कण हैं। तो ये 6 नंबर हो गया प्रोटॉन का नंबर और ये 12 नंबर हो गया प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का नंबर। तो अब देखिए इन तीन टर्म्स के बारे में हम समझते हैं। सबसे पहले तो आइसोटोप्स। आइसोटोप्स वो होते हैं जिनमें ये नीचे वाला नंबर यानी एटॉमिक नंबर सेम होता है। तो इनमें प्रोटॉन सेम पाए जाते हैं लेकिन ऊपर वाला नंबर अलग होता है। जैसे इसको एग्जांपल से समझे तो 1H1 हाइड्रोजन को बोला जाता है और 1H2 ड्यूटेरियम को बोला जाता है। तो ड्यूटेरियम का यूज़ जो है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में भारी जल बनाने में होता है। तो आप इस एग्जाम्पल को भी याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं आपकी एक नंबर जो है वो दोनों में सेम है लेकिन 1H1 और 1H2 में ये जो मास नंबर है वो अलग अलग है। तो ये एक दूसरे के आइसोटोप होते हैं। इसके बाद आता है आइसोबार। आइसोबार में क्या होता है, एटॉमिक नंबर जो होता है मतलब प्रोटॉन का नंबर जो होता है वो अलग होता है लेकिन ये जो ऊपर वाला नंबर है ये सेम होता है। अगर इसका एग्जाम्पल हम देखना चाहें तो आपने कार्बन डेटिंग के बारे में पढ़ा होगा। उसमें जो कार्बन यूज होता है उसको 6C14 बोलते हैं। वो बेसिकली इस कार्बन का आइसोटोप होता है। तो उसमें यहाँ पे ऊपर 14 नंबर होता है और नाइट्रोजन का नंबर देखा जाए तो नाइट्रोजन 7N14 होता है। तो वहाँ पे भी 14 नंबर होता है। तो इस तरह दोनों में ऊपर का नंबर 14 है लेकिन नीचे प्रोटॉन का नंबर अलग अलग है। तो ये C614 और 7N14 जो है ये एक दूसरे के आइसोबार हुए। इसके बाद आइसोटोन्स आते हैं। अब आइसोटोन में क्या होता है, न्यूट्रॉन का नंबर बराबर होता है। जब आप मास नंबर में से एटॉमिक नंबर घटाएंगे तो आपको न्यूट्रॉन का नंबर जो मिलेगा वो दोनों परमाणुओं में बराबर होगा। तो इसका एग्जाम्पल तो खैर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, बस आप इसको ये याद रख सकते हैं कि A में से Z घटाने पे आपको सेम नंबर मिलेगा। तो ये तीन साइंस से रिलेटेड टर्म हो गए। तो चलिए अब बाकी टर्म्स के बारे में भी जान लेते हैं। सबसे पहली बात तो आइसोबार्स। भूगोल में आइसोबार उन रेखाओं को बोला जाता है जो सेम वायुमंडल दाब वाली जगहों को जोड़ती हैं। अब इस बात का तो आपको पता ही होगा कि हवा जो होती है वो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है और हमारे जो मानसून आते हैं गर्मियों में वो एक तरह की मौसमी हवाएं ही होती हैं। तो देखिए जैसे ये 1 जून को मानसून यहाँ पे पहुँचा है, ये आपको लाइन दिख रही है, ये 1 जून की कंडीशन दिखा रही है। तो 1 जून को यहाँ पे पहुँचा है मतलब यहाँ पे इस रेखा पे जो भी पॉइंट्स हैं, जो भी जगहें हैं, उन जगहों पे वायुमंडलीय दाब समान होता है। तो ये एक आइसोबार है। इसके बाद 5 जून को यहाँ पहुँचा है तो ये एक और आइसोबार है। तो इस तरह ये जो लाइंस बनी हैं ये सब आइसोबार दिखा रही हैं। इसके बाद टर्म है आइसोथर्म। आइसोथर्म उस लाइन को बोला जाता है जो उन जगहों को कनेक्ट करती है जहाँ पे किसी समय पे सेम टेम्परेचर है। जैसे आज के दिन जो भी टेम्परेचर है वो अगर आप जहाँ पे बैठे हैं वहाँ पे उसका एक फिक्स मान लीजिए एक्स टेम्परेचर है और कहीं और जगह का एक्स टेम्परेचर है, तो उन सारी एक्स जगहों वाली टेम्परेचर को मिलाने वाली रेखा को आइसोथर्म बोला जाएगा। इसके अलावा अगर मान लीजिए पिछले 2 महीने का कोई टेम्परेचर रेंज है कि 15 से 20 डिग्री के बीच का टेम्परेचर रेंज जहाँ जहाँ जिन जिन जगहों पे होगा उन जगहों को मिलाने वाली रेखा को भी हम आइसोथर्म बोलते हैं। मतलब एक तो हो गया कि किसी एक दिन में
सेम टेम्परेचर वाली जगहों को मिलाने वाली रेखा को आइसोथर्म बोला जाएगा, या फिर एक सेम टाइम पीरियड में सेम टेम्परेचर रेंज वाली जगहों को मिलाने वाले को आइसोथर्म बोला जाएगा। तो आइसोथर्म को हम यहाँ पे मैप में देख लेते हैं। ये देखिए दुनिया का मैप है। अब यहाँ पे ये जो लाइनें खींची हुई हैं ये आइसोथर्म है। जैसे ये लाइन दिखा रही है 70 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 21 डिग्री सेल्सियस का तापमान कहाँ कहाँ पे है, वो ये लाइन दिखा रही है। ये लाइन दिखा रही है 27 डिग्री का तापमान दिखा रही है। तो इस तरह आइसोथर्म्स खींची जाती हैं। इसके बाद एक और टर्म आता है जिसको हम बोलते हैं आइसोहाइट्स। ये आइसोहाइट दिखाती हैं कि किसी टाइम पीरियड में, मान लीजिए 1 या 2 महीने के टाइम पीरियड में किन किन जगहों पे सेम मात्रा में बारिश हुई है। यहाँ पे ये लाइन दिखा रही है कि यहाँ पे 25 मिलीमीटर की बारिश हुई है। तो ये सारी रेखाओं पे किसी मान लीजिए जो भी टाइम पीरियड रहा हो, 2 महीने रहा हो, तो उसमें 25 मिलीमीटर की बारिश यहाँ पे हुई है। इसके बाद यहाँ पे ये वाली लाइन 100 मिलीमीटर दिखा रही है, ये 200 मिलीमीटर दिखा रही है। तो यहाँ पे 25 मिलीमीटर आपको पता होगा बारिश बहुत ही कम होती है। तो ये जो इलाका है ये सहारा डेजर्ट का पड़ता है। इसके बाद जैसे ही आप भूमध्य रेखा के करीब जाते हैं, मतलब 0 डिग्री इक्वेटर के करीब जाते हैं, तो यहाँ पे आपको बारिश बढ़ती हुई दिखाई देती है। यहाँ देखिए 1000, 1200 से 1800 भी पहुँच चुकी है। और यहाँ नीचे भी बारिश की मात्रा डाउन हो जाती है। तो यहाँ पे भी आपको आइसोबार्स में 200 और 100 जैसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे भी मरुस्थल पाया जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में कुछ नया जानने को ज़रूर मिला होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे साइंस चैनल क्यूरियस मॉन्क हिंदी को विजिट करना ना भूलें। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।